आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है जिसमें हो 74 में एक फिल्म 1974 में एक फिल्म आई थी मजबूर। उसके इस गाने को आपने समझ लिया, आपका खुद का BMW एकदम आपके दरवाजे पे पक्का है, कोई नहीं रोक सकता तय। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं, क्योंकि साहब बात लगती है, बात लगती है। इस पे डिटेल में आगे हम बहुत चर्चा करेंगे बात पे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच समझ कर कुछ कहिए। आप सोच समझकर जब बोलना उचित ना हो तो चुप हो जाइए, चुप रह जाइए। ये जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों? क्योंकि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आपको क्या लगता है केवल खूब मेहनत करके आप आरसीएम में स्टार रूबी बन जाएंगे, कोर लीडर बन जाएंगे? आरसीएम में बहुत सारे लीडरों को खूब मेहनत करके एमराल्ड तक बनते देखा है मैंने पिछले 20 सालों में। पर आज सैकड़ों, उनमें से सैकड़ों एमराल्ड का कहीं नामो निशान नहीं है। आरसीएम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती। इस पर मैं अपने 4 रिश्तेदार की कहानी बतलाता हूँ। इसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि आपकी सफलता में अड़चन क्या है, कहाँ है। पहली कहानी मैं खुद अपने बेटे की बताऊंगा, जिसमें से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उससे मिले हुए हैं। साहिल भाई तो कई बार मिले हुए हैं। देखिए, मेरे बेटे ने फिनांस की दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, डिग्री लिया, और पढ़ने के समय में ही उसको नुक्कड़ नाटक में इंटरेस्ट आ गया। कॉलेज के नुक्कड़ नाटक का वो सदस्य बन गया, फिर नुक्कड़ नाटक लिखने लगा, फिर उसको डायरेक्ट करने लगा। तो मैं तो ठहरा बाप, मुझे तो बहुत दिक्कत होने लगी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर कहाँ दिमाग लगा रहा है। लेकिन जब भी मैं उससे इसकी चर्चा करता, वो कहता कि पापा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं चैंपियन हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और वो उसी दिशा में बढ़ गया। उसने पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरे करने के बाद मुंबई चला गया, और मुंबई में जाके उसने फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। जब वो गया तो उसने ट्रीटमेंट नोट लिखने से अपना काम शुरू किया। ट्रीटमेंट नोट लिखने से काम शुरू, बहुत छोटा सा काम होता है ट्रीटमेंट नोट। तब भी मैं उसको कहता, हमेशा यही कहता, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक्सपर्ट हूँ, जिस काम में भी हाथ डालूंगा अंजाम तक पहुंचाऊंगा, मैं चैंपियन हूँ। अब आप देखिए क्या हुआ कि आज के डेट में वो वास्तव में चैंपियन है, एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से रहता है, बहुत मतलब बहुत पैसे भी कमा रहा है। नियाजुद्दीन वगैरह सारे लोग उसके घर पे जाके मिल, बहुत सारे लोग गए हैं।
श्री रंजन जी वगैरह। दूसरा है मेरा छोटा भाई। उसको, उसकी ऐसी फितरत थी कि उसको पिताजी भी, माताजी भी, भाई लोग भी यही कहते रहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। और वास्तव में वो वैसा ही हो। पहले वो खुद कहता था, मेरा बेटा क्या खुद कहता था। अब मेरा भाई खुद कहता नहीं है, उसको लोग कह रहे हैं, वो सुन रहा है। कहने का भी असर हो रहा है और सुनने का भी असर हो रहा है। बहुत सारे खुद हम लोगों ने अपना पैसा लगा लगा के बहुत सारे उसको बिजनेस करने का, बहुत सारी चीजें करने का जुगाड़ बैठाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। और ये बात एकदम पक्की होती चली गई कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। और एक समय ऐसा आया जब खुद कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं है। और सच में जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया। तीसरा मेरे चाचा जी। एक, सभी बच्चे, चार बच्चे उनके, तीनों बच्चे अच्छे, काफी अच्छे पोस्ट पे। और चौथे को बराबर वो कहते, पढ़ लिख नहीं तो भीख मांगेगा। अब वो जिंदगी भर, उसने जिंदगी भर मतलब जवानी तक उसने यही सुना कि तू भीख मांगेगा, तू भीख मांगेगा, तू भीख मांगेगा। थोड़ी बहुत उसने पढ़ाई भी की, उसकी नौकरी भी लगी। लेकिन मतलब 10 तारीख, 15 तारीख आने के बाद सैलरी उसको मिलती है, लेकिन 10-15 तारीख के बाद वो भिखमंगा बन जाता है। सभी से पैसे मांगता है। कभी 100, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 1000, किसी से 5000। भिखमंगा बन गया लोगों की बात सुनते सुनते। जबकि इस सचिवालय में क्लर्क है। चौथा मेरी कजन सिस्टर, चचेरी बहन जिसको बोलते हैं हम लोग। हमारे जो बहनोई साहब थे, जब भी घर में कुछ होता था, कुछ खाने पीने का, तो यही कहते थे, ये मत खाओ, इससे कैंसर हो जाएगा। ऐसा मत करो, इससे कैंसर हो जाएगा। जिंदगी भर उन्होंने इतना कैंसर हो जाएगा, कितना कैंसर हो जाएगा बोला कि उनको खुद कैंसर हो गया। वो चल बसे। उसके कुछ दिन बाद मेरी बहन को कैंसर हो गया, वो भी चल बसी। और मजे की बात बताऊं, सबसे पहले किसको कैंसर हुआ? मेरे भतीजी को। सबसे पहले। वो भी इस दुनिया से चली गई। तो बातों का बहुत असर पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं उसके पीछे करता है। हम भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अपने टीम के लोगों को कहते हैं वो कुछ नहीं करता, वो बहाना करता, वो मेरी बात नहीं सुनता, और भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इस सब में डिटेल आगे मैं बात करूंगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बात लगती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती। आप सभी समझदार हैं। वैसे आगे मैं और बात करूंगा इस पे।
अब आपको BMW चाहिए, आपको काम क्या करना पड़ेगा? BMW पे काम करना पड़ेगा। BMW पे नजर रखना पड़ेगा। काम तो खैर बताऊंगा मैं। तो B से हो गया ब्रेन, M से हो गया माउथ, और W से हो गया वर्क। आपको अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा साहब, ये सारी डिटेल में चर्चा होगी आगे। अपने माउथ पे, मतलब आप जो बोलते हैं उस पे काम करना होगा। और काम मैं बताऊंगा। देखिए, और ये करना कब तक होगा? इन चीजों पर वक्त रहते काम शुरू कीजिए। क्योंकि एक बात बताता हूं आपको कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई। गंगा नदी के किनारे उनको मुखाग्नि देने के पहले मेरे बड़े भाई के कंधे पर पानी से भरा एक मटका रख उसमें एक छोटा सा छेद करके उनको चिता के फेरे लगाने के लिए कहा। जब वो फेरे लगा रहे थे तो धीरे धीरे उस घड़े का पानी निकल रहा था। फिर वो घड़ा पूरा खाली हो गया। इससे मुझे एक सबक मिला। वहां पे जब मैंने इसे देखा, मुझे सबक मिला कि हमारी जिंदगी भी तो मटके में भरे पानी की तरह है, जो धीरे धीरे बह रहा है। उसका बह जाना निश्चित है, सुनिश्चित है। घड़ा खाली होने से पहले जिस मकसद के लिए ऊपर वाले ने आपको हमको भेजा है, मानव जीवन दिया है, उसको पूरा कर। तो सबके मटके का पानी खत्म होने ही वाला है। आप उसको रोक नहीं सकते। छेद है आपके मटके में, तो पानी खत्म होने के पहले पूरा कर। ये क्या है? ब्रेन। उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने बख्शी है तुमको बिल्कुल अपनी जैसी शान। उठो जागो हे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने बख्शी है तुमको बिल्कुल अपनी जैसी शान। हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। वो सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं जो भगवान के अंदर है। भगवान क्रिएटर हैं, हम भी क्रिएटर हैं। भगवान निर्माता है, हम भी निर्माता है। फिर भी हम में से अधिकतर लोग बेचारे बने रहते हैं, बेचारे बने हुए हैं, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मानव रूप में जन्म लेते हुए ऊपर वाले ने हमें कौन कौन सा हथियार देके भेजा है हमें पता ही नहीं। उन्होंने रत्ती भर ये गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़े। परमात्मा सोना है तो हम सोने के अंश ही तो है ना। इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया, उनके अंदर निर्माण करने की शक्ति है। हमारे अंदर भी निर्माण करने की शक्ति। परमात्मा ने शक्ति देकर हमें इस धरती पे भेजा है, सारी अपनी सारी शक्ति देकर। आप देखिए, इंसान जो जो सोच रहा है, वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको वो साकार कर ले रहा है। वो चांद पे पहुंच गया। वो मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने की तैयारी कर रहा है। बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। किसी ने सोचा होगा, तभी तो सब संभव हुआ। वो हर उस चीज का निर्माण कर रहा है जिसको वो सोच रहा है, जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। निर्माण कौन कर पा रहा है? जो सोच रहा है, जो मैनिफेस्ट कर पा रहा है। हमारी क्षमता सीमित है। हम भगवान के अंश हैं। पर अधिकतर लोग शारीरिक और मानसिक क्षमता में ही उलझे रह जाते। विडंबना यह है कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का भी सही से यूज नहीं कर पाते। जबकि हमारे पास हजारों हाथ हैं। आपने देखा होगा कई देवी देवताओं के फोटो, कई कई हाथ होते हैं। हमारे पास भी है। वो सब हाथ दे के ऊपर वाले ने हमको भेजा है।
हजारों। आप आसियम में हैं, आप सैकड़ों हजारों लोगों को अमीर बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये बताइए कोई हमको। बना सकते हैं सर। बना सकते हैं। हमने ये जरूर सुना होगा, हम सब ने सुना होगा कि अपना हाथ जगन्नाथ। आपका हाथ जगन्नाथ है साहब, आप क्रिएटर हैं। ऊपर वाले ने जिनको भी निर्माण किया है, जिसका भी निर्माण किया है, अपनी सारी शक्ति उसको दे के भेजा है। नहीं तो आप बतलाइए कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके साइबेरिया से लाखों पक्षी हर साल राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, बहुत जगह आते हैं। वो कौन सा गूगल मैप यूज करके आते हैं? सबके अंदर शक्ति देके भेजी है ऊपर। क्षमता आपके अंदर भी। इस क्षमता का उपयोग मटके का पानी खत्म होने से पहले आप करेंगे या अगले जन्म के लिए बचा के रखेंगे, ये तो आप पे निर्भर करता है। सोच विचार कर। ये जो सब्जेक्ट है ब्रेन, इस पर मैं ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा। इसमें है वो सारा चीज आएगा। क्यों नहीं बात करूंगा? क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको मैं नहीं जान सकता। उसको प्रभावित भी नहीं कर सकता। आपके अलावा कोई जान नहीं सकता। आपके अलावा कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेन पर मैं बात करूंगा, और ये बहुत बीएमडब्ल्यू में बी है, तो बात करनी ही पड़ेगी। अभी आप केवल यही ध्यान रखिए कि मन में आप केवल वही विचार बनाए जो आप होते देखना चाहते। क्योंकि विचार बीज है और मन खेत। आपकी फसल वैसी होगी जैसे आप विचार। अब आप बोलेंगे सुनील जी बेकार आदमी है, तो आपने बीज बो दिया। आप बोलेंगे कि गुप्ता जी तो ऐसे ही, आपने बीज बो दिया। मनु भाई तो ऐसे ही वैसे ही, आपने बीज बो दिया। ये सारी चीजें काउंट होती है, काम करती। ओहो, ये कौन आ गए भाई जनाब? ये लिखने वाला कौन आ गया? कोई भी ओह, साथी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। चलिए बाद में टाइम निकल जाएगा। तो क्या है कि रोक दिया है मैंने, अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो लिख दिया है उसमें टाइम लगता है हटाने। तो खैर इस पे आगे बातचीत होगी, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे विचार हमको करने हैं, कैसे बीज बोने। एक और गाना सुनिए, तुरंत नियाजुद्दीन अलर्ट हो जाएगा, बंद करेगा रिकॉर्डिंग। वो जानता है, वो अपनी गलतियों और कमजोरियों को जानता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। वह दूसरों की खूबियों और बेहतर कामों की सराहना करता है। वह अपनी क्षमताओं और गुणों में बढ़ोतरी करते रहता है। पसंद करता है वो उसको बड़ा करना, बढ़ोतरी। समझदारी बढ़ाने के लिए के कुछ तरीके हैं, आप उसको उससे बढ़ा सकते हैं।
अपने सोच को सकारात्मक रखें, इस पे लेख पढ़ें, इस पे किताबें पढ़ें, बातचीत में शामिल हों, खुद को सुधारें, संवेदनशील बने, दूसरों को समझें, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें, स्वस्थ शारीरिक और स्वस्थ मानसिक जीवन रखें, जहां और जब उचित हो तभी बोलें, जहां और जब उचित ना हो तो चुप ही रहें। आपकी समझदारी पड़ेगी सब पे भारी। अगर आपने इन पॉइंट पे काम कर लिया तो आपकी समझदारी पड़ेगी सब पर भारी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, तो होशियार नहीं, समझदार बनिए। कई बार हम बोलते हैं और सुनते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और मेरा ये कहना है कि भगवान के दर तो बिल्कुल भी देर नहीं है साहब। सेम आरसीएम में भी है। आरसीएम के घर देर नहीं है, देर तो हम में है। देरी तो हम कर रहे हैं अपने आप को सुधारने में। कुछ लोग चाहते हैं हम लोग हम लोग जो आम लोग हैं, आम लोग खास न बने। उनको समझा दिया जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लगे रहो बेटा। क्या समझा दिया जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लगे रहो, हो जाएगा। और लगे लगे ही एक दिन इस दुनिया को टाटा बाय बाय करने का समय आ जाता है और बोल के वो निकल लेते हैं। और हम तो होशियार हैं ही। तो हम होशियारी क्या दिखाते हैं, होशियारी क्या करते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसको ढाल बनाकर जिंदगी गुजार देते। और भगवान के दर इतनी देरी हो जाती है, एक दिन दुनिया को टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ जाता है। ये वीडियो देखिए, आप फिर से वीडियो देखिए, सावधान हो जाओ कि भगवान भगवान के घर देर था या द्रौपदी ने देरी की। द्रौपदी ने अपने आप को बचाने का पहले हर संभव खुद प्रयास किया, फिर दरबार में उपस्थित सारे लोगों से गुहार लगाई। द्रौपदी जब हर तरफ से अपने प्रयास में असफल हो गई, तब थक हार के उन्होंने प्रभु को याद किया। तब वो प्रभु के शरण में गई। उसके बाद जो हुआ आप सब जानते। अभी जैसे आरसीएम में भी है, हम सब खूब हाथ पैर मारते रहते हैं बिना सिस्टम के इस्तेमाल किए। आरसीएम वाले का प्रभु तो सिस्टम ही है। खैर चलिए, वो विषय नहीं है आज का। अब आप मुझे बतलाइए कि किसके घर देर था, प्रभु के घर या द्रौपदी के घर। द्रौपदी के घर। द्रौपदी के घर तो पर। दोस्तों, आपका प्रयास तो जरूरी है, आपका प्रयास तो आवश्यक है, पर उस प्रयास का फल मिलेगा कब? जब आप प्रभु के शरण में रह के प्रयास करेंगे। वो भी मैं बताऊं कैसे कर। टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गया। तो सब जगह से हारने के बाद द्रौपदी जी ने प्रभु को याद किया और उन्होंने उनकी लाज बचाई। अब आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी जी के बुलाने पर प्रभु उनकी मदद के लिए आ गए, पर हमारी पुकार कब सुनी जाएगी? प्रभु हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते? हम ऊपर वालों से बहुत कुछ मांगते रहते, पर आप जान लीजिए कि प्रभु हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते। क्योंकि हमारा जो शर्ट का पहला ही बटन है ना, गलत लगा हुआ है।
शर्ट का पहला बटन गलत लगे तो बाकी सारे बटन भी गलत ही लगेंगे, इसमें आपका कोई टैलेंट काम नहीं आने वाला। आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं, आप क्या करते हैं? ईश्वर से, कुदरत से, प्रभु से, यूनिवर्स से वो चीज मांगते हैं। आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसको आप आकर्षित कर सकते हैं। इसका एक नियम है जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, जिसे बहुत सारे लोग लॉ हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ एवरेज, सभी लॉ काम करते हैं और निश्चित रूप से काम। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एफर्मेशन भी काम करता है। यहाँ बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, पर वो लॉ इसके लिए काम क्यों नहीं करता? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लो, मतलब लेने वाला लो, हमने उसको क्या बना दिया है? लो ऑफ अट्रैक्शन, लेने के लिए अट्रैक्शन। तो हमने क्या किया है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लो ऑफ अट्रैक्शन बना लिया। हमें ईश्वर से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं। मैं कहता हूं कि हमारा पहला ही बटन गलत है। प्रभु हमारी पुकार पुकार क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ऊपर वाले को, किसी को भी कुछ भी देने की ऑथोरिटी नहीं है। भगवान को किसी को भी कुछ देने का अधिकार ही नहीं। मनुष्य तो छोड़िए, कुदरत तो छोड़िए, प्रकृति तो छोड़िए, यूनिवर्स तो छोड़िए, ईश्वर को भी किसी को कुछ देने का ऑथोरिटी नहीं है, कुछ भी देने का अधिकार नहीं। वो को किसी को कुछ दे नहीं सकते, वो लौटा सकते, वो सिर्फ लौटा सकते। से कई बार हमने बताया ना कि आप बीज डालते हैं, आपके बीज को कई गुना करके लौटा देते हैं। वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज कुछ अलग बात है इसमें। वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, वो सिर्फ लौटा सकते। आप गौर कीजिए, सबरी मैया को राम जी मिले और उन्होंने उनका जीवन तार दिया। पर कब तारा? जब सबरी मैया ने निरंतर बरसों उनके लिए मीठे बहरे इकट्ठे किए और बरसों उनका इंतजार किया। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया। जब तक वो मिले नहीं तब तक इंतजार किया। ऊपर वाले की शर्त ये है कि मैं लौटा पाऊंगा, मैं दे कुछ नहीं पाऊंगा। अब हमारी समस्या क्या है? हम ईश्वर से पहले मांग रहे हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो सबसे पहले हमारा लेजर खोल के देखते हैं, और आपका लेजर देख करके वो सोचते हैं मैं लौटाऊं किस बेस पे इसको, किस बेस पे लौटाऊं। फिर गाना सुने भाई नियाजुद्दीन, रोको, गरीब, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख। प्रेम धवन साहब ने इस गाने में ऐसा क्यों लिखा कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा? उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा तुम 0 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा? वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो एक के बदले चाहे करोड़ों दे दे, चाहे अरबों दे दे, पर उनको एक तो चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि 0 के बदले वो कुछ नहीं दे पाए। आप जब ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे एक कार दे दो, तो वो आपका लेजर खोल के देखते हैं। वो देखते हैं कि इसे कार में किस चीज के बदले दूं, इसने आज तक किसी को कुछ दिया तो है नहीं। अब तो इस लॉ को, ये लो ऑफ अट्रैक्शन मत बनाइए।
इसको दो ऑफ अट्रैक्शन बनाइए, इस पे फिर होगा कमाल। आपने आरसीएम के माध्यम से कितने लोगों को बाइक दिलवाई कि आप कार खोज रहे हैं? कितने लोग? आप आरसीएम से एक आदमी को बाइक खरीदने लायक बना दीजिए, उनको खरीदवा दीजिए आरसीएम से। उनको खरीदवा के आप कार अट्रैक्ट कीजिए, आएगा, पक्का आएगा। चलिए, अब तो लगता है टाइम बहुत हो गया, फिर कल बात करेंगे इस पे। तो थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक मिनट। कल वो केवल प्राण गीत के बाद शुरू हो जाएगा, आप लोग जल्दी जुड़िएगा। जी जी थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी बोलने में नहीं, समझा के बोलना पड़ता है ये सब चीज। जी, ठीक है सर, कल सभी साथी टाइम से जुड़ेंगे। और बिल्कुल आज जो शुरुआत हुई कि जो कहता है सुनता है, जो बोलता है और जो लेता है वो देता है, उसकी सदाएं हमेशा पीछा करती हैं। तो अब से हमें जो भी बोलना है, सोचना है, समझना है, वो मतलब जो भी बोलते हैं वो सोच समझ के बोलना है, और जो लेते हैं और देते हैं वो भी सोच समझ के ही करना है, क्योंकि वो जिंदगी भर उसी का रिजल्ट आना है। तो थैंक यू। तो आइए कुछ साथियों का रिव्यू लेते हैं कि क्या आज, जैसे आज जो सर ने बताया कि बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, तो बीएमडब्ल्यू का भी डेफिनेशन जो बताया कि बी से ब्रेन, और एम से मौत, और डब्ल्यू से वर्क, यानी हमें इन सब चीजों पे सुधार करना है। यानी सबसे पहले तो अपने माइंड सेट को, फिर अपने बात को, और अपने काम को उस पे देखना है, तभी वो बीएमडब्ल्यू मिलने वाला है। तो थैंक यू सर। तो आइए नेक्स्ट रॉयल्टी चीबस से पहले फीडबैक लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंद गुप्ता सर, वेलकम सर। एक मिनट, सबका माइक में पहले म्यूट करता हूँ। गुप्ता जी तो होस्ट है, होस्ट। जी, सभी ओके। साथियों का माइक ऑन है। जी, माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए पहले। ओके सर, थैंक यू। और सभी साथियों को नमस्कार, जय श्याम। आज का जो सेशन के बारे में गुरुदेव का जो विचार है, वो विचार हम लोगों को एकदम उसको सहृदय अपना लेना चाहिए, अन्यथा रिजल्ट में हमें देरी होगी। क्योंकि सर वही बता रहे हैं जो हमें जीवन में करने की जरूरत और महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि ये क्लियर सी बातें हैं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और हम क्या बो रहे हैं इस पे भी हमको ध्यान देना है। अपने मन, वचन और कर्म, इस तीनों का समन्वय को अपनाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो है वो रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, जिसको बहुत सारे गानों के माध्यम से सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बताए। जो एक बड़ी ही धैर्य की बात है और सबरी की बात आती है, तो सबरी एक ऐसी महिला थी जो लगातार निरंतर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी और प्रतिज्ञाबद्ध थी। ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध थी, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक उसका बेड़ा पार नहीं होगा। प्रभु के दर्शन कराने के लिए वो जूठे बैर को रखती थी। जूठे का तात्पर्य हुआ, वो ऐसा सोचती थी कि प्रभु को जो हम बैर खिलाने वाले हैं कहीं खट्टा ना हो, वो चक चक करके जमा कर। ये भाव, ये भावना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। और यही चीज जो है यहाँ पे आता है। पैसे तो लोग और जगह से कमाते हैं, पैसे कमाने में देर नहीं लगता, जाने में देर नहीं लगती। लेकिन यहाँ आरसीएम के ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पैसा एक बार आता है तो लगातार आते ही रहता है, कई पीढ़ियों तक आता है। तो हमें अपना ही जीवन नहीं सुधारना है, कई पीढ़ियों का जीवन सुधारना है। तो हमें इस तरह के भाव, इस तरह की पूरी सिस्टम के साथ में अपने आप को समर्पण की भावना से जब हम इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बैठा हर व्यक्ति जो है आरसीएम का टेक्निकल अचीवर होगा। और इसी के संदेश और इसी विश्वास के साथ हम सर के विचारों से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को। थैंक यू।
माइक बंद हो गया है निहाल सर, माइक बंद है। जी जी। बिल्कुल, अभी सभी साथी, समय कम है तो अपना शॉर्ट में अपना फीडबैक दें, क्योंकि बहुत सारे साथियों का आज फीडबैक लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम प्रिया रंजन तिवारी सर। थैंक यू सर जी, सभी गुरुदेव को चरण वंदन, सभी साथी को जय श्री राम। मैं सिर्फ एक शब्द में बोलूंगा कि हम लोग गाना बहुत सुनते हैं, लेकिन गाने का क्या मतलब होता है, गाना किस तरह सुनना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। मैं इसके लिए सर को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि बिल्कुल चीजों से कैसे सीखना है। मुकेश सर तो बोलते हैं बार बार कि सीखना हो तो एक नाली में गिरे हुए शराबी से भी सीख सकते हैं। तो सर कैसे एब्जर्व करते हैं, ये आज मैं बहुत दिल की शिद्दत से महसूस किया हूँ। बस इतना ही कहूंगा, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, जय आर। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है नसीब सर। जी सर, जय आर सी एम सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत ही बेहतरीन, आज दिल कर रहा है कि सर कैसे सुनते जाऊं, इतना बेहतरीन सर का प्रोग्राम था। सर ने पहले ही शुरुआत में बताया और हमेशा बताते हैं कि बिजनेस बहुत लोगों की जिंदगी में आता है, लेकिन सबको समझ में नहीं आता, ये हकीकत है। बहुत सारे लोग आते और जाते हैं, लेकिन समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। और सर ने 3 लोगों का जो एग्जाम्पल दिया अपने बेटे का, जिससे कि हम लोग मिले हैं। सर कई लोग यहाँ पे मिले, रंजन से मिले, न्यास सर मिले, साहिल सर मिले, मैं मिला हूँ। तो उनका जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर अपने भाई के एग्जाम्पल दिया, और अपने जीजा का एग्जाम्पल दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। और ये सारी जो सोच है अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम चैंपियन सोचिए तो हम चैंपियन है, और हम सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। टोटल हमारे दिमागी जो केमिकल है ना, दिमाग का केमिकल है, ऊंचा है। तो हमें हमेशा सोचना है कि मैं चैंपियन हूँ, हमारे जितने भी साथी हैं सभी के सभी चैंपियन हैं, और सब चैंपियन हैं। और नेक्स्ट होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो यकीनन हमें कभी भी वाला नहीं बनना है, दो मतलब लेने वाला, और हमेशा अपने को देने वाला, तो बनना है। जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे, यकीन हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलने वाला है। तो हमें कभी भी यही सोचना है कि लोगों को हम ज्यादा ज्यादा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं उसके बारे में, उनको समय दे सकते हैं, उनके साथ में समय बिता सकते हैं, उनके लिए भला कर सकते हैं, उनका मदद कर सकते हैं। सारी चीजों को हम करेंगे, यकीन बेहतर होने वाला। तो बहुत बेहतर प्रोग्राम आज का। थैंक यू सर को, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। और भी साथी हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी उनको फीडबैक देना, जिनका पहला हैंड रेज आएगा उनसे पहले फीडबैक लिया जाएगा। तो नेक्स्ट है सीएल तिवारी जी। जी सर, जय श्री राम। सभी गुरुजनों को प्रणाम। और सर का सेशन से तो बार बार सर सीखने को मिलता है। और मनुष्य का तन तो सर भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम सौभाग्य से मिलता है सर। और सर ने जैसे बीएमडब्ल्यू के बारे में बताया है, ब्रेन और मकसद और वर्क, ये तीनों पे काम करता है सर। अब पानी की नहीं, तो अगर नहीं करते हैं उस हिसाब से, तो पानी के मटके की तरह, जैसे सर ने बताए हैं, मटके में अगर एक सुराख हो जाएगा तो धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और बाकी गाने के माध्यम से बताया कि हमने होशियारी नहीं किया है, और इस बिजनेस में होशियारी चलती भी नहीं, इसलिए लोग आज सर यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो द्रौपदी का विश्वास, तीर को जैसे दुशासन खींच रहा था, उस तरह द्रौपदी का विश्वास, उसी तरह हमको आरसीएम में विश्वास रख के काम करना चाहिए सर, कि एक न एक दिन हम सक्सेस होंगे। और करने का जो तरीका सर ने बताया सर, कि पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, शर्ट का बटन एक ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो उस तरह का काम नहीं करना है। इसमें सीनियर टिकट से, नहीं अपने आया, ऊपर वाले टिकट से नहीं पूछ लगाया है। पूछ के करना चाहिए सर, और जो सिस्टम कहता है उसी तरह से करना चाहिए। जय आर सिंह। जी थैंक यू। और सबसे पहला हैंड रेज जो आया है वो बलराम प्रजापति जी। जी सर, थैंक यू सर। गुरुदेव प्रणाम। 2 दिन के बाद सरकार दर्शन हुआ, तो बहुत बेस्ट रहा सरकार का सेशन। और सभी साथियों को जय आर सी एम, गुड मॉर्निंग। अरे नहीं आ रहा सर है, फुट रहा है। जय पांडे जी, थोड़ा बिल्कुल माइक पे ध्यान रखें। बिल्कुल सर, जो हम्म। आज सर के माध्यम से जानकारी मिला है, बहुत बेसिक जानकारी मिला है, और इसको बिल्कुल लागू करने की जरूरत है। क्योंकि सर अपने कपड़ों और वेशभूषा से शुरुआत किए हैं, और बीएमडब्ल्यू कैसे मिलेगी, कैसे हमको उस पर नजर रखना है, कैसे काम करना है, बहुत सारी जानकारी सर ने दिया। और फिर सर ने बताया कि समझदारी से आ रहा कैसे है।
बात करना है, किन किन चीजों को कैसे बोलना। माइक बंद हो गया आपका। जी जी। लास्ट में सर जो गाना सुनाए मोहम्मद रफी जी का सर, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सर देंगे, सर ने बताया कि लेजर व्यू चेक होता है। तो बिल्कुल सर वहाँ चेक होगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, कितना काम किया, क्या हमारा जमा है, उसी का कई गुना वापस होता है। क्योंकि सर अभी धान की फसल कट रही है, और हमने 3 किलो धान का बीज मतलब बोया था, और 3 बीघा में उसको लगाया गया। और अभी भी पापा मेरे बोल रहे थे कि मिनिमम 10 कुंटल के आसपास में हुआ, मतलब 510 कुंटल, मतलब 1,000 किलो हो गया सर। 1,000 किलो वहां से वापस ऊपर वाले ने दे रहे हैं। तो बिल्कुल सर, जितना देते हैं उसके कई गुना, 1,000 गुना वापस मिलता है। तो देने की भाव सर रखेंगे, इस भाव से सिस्टम में काम करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा सर, को कोटि कोटि नमन, थैंक यू सो मच सर। उस समय को देखते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में सभी अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि समय फिर ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सुनील तिवारी जी। जी नमस्कार सभी साथियों को, जय आर। बिल्कुल काफी अच्छा सेशन। और ये सिखलाया गया कि दुनिया का कोई भी काम है जिसमें सफलता के लिए हम अपनी चालाकी को दिखाते हैं और खुद के लिए सोचते हैं और हम सफल होते हैं। लेकिन यहाँ सफलता का मूल मंत्र है कि हम दूसरों को सफल करें, फिर अपनी सफलता सुनिश्चित है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। बंसराज प्रजापति जी। जय हर सिंह बंस सर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। क्योंकि गुरुजी जब बोलते हैं तो सर एकदम से, जो गुरुजी हैं ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जैसे हम लोग शुरुआत किए ऐसे सर भी कभी शुरुआत किए थे। और सर जी शुरुआत करते करते आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ सर का नाम नहीं होता। आज बड़ी बड़ी मीटिंग में रात में भी सर हम लोग को जानकारी देते रहते हैं। तो सर जी आज जो हम लोग को दिखाएं कि लग्जरी कार का जो हम सोचेंगे वही बन जाएंगे। जैसे अभी घर में कोई प्रोग्राम है तो उसको सोचना पड़ता है, बिना सोचे तो कोई दुनिया में हुआ नहीं ना होता है। तो जो हम सोचेंगे, मन में विचार बनाएंगे, वो करेंगे, उसी पे खरा उतरेंगे, उस काम को करके दिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचना बंद तो काम बंद, और सोचना शुरू तो काम शुरू। तो जिस लेवल पे सर हैं उस लेवल पे हम लोग सोच विचार करके और आगे बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेके दिखाएंगे सर को। क्योंकि लग्जरी कार हकीकत में सर आएगी, क्योंकि लाखों लोग को आया तो अपनों भी आएगी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, प्रणाम गुरु जी। जी। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है आर के दीपंकल सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय आर सी एम। सर जी आज का टॉपिक बहुत विशेष रहा सर। जैसा कि BMW के बारे में बताया गया है कि BMW का पूरा एक एक अलग किया गया है। बी मतलब ब्रेन। ब्रेन जैसा जो हमारे दिमाग में जो सोच जो विचार जो आता है वैसे हम लोग करते हैं। तो जैसा कि अगर ये सोचा कि भाई हमको बीज लगाना है, जब बीज नहीं लगाएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। सर इसे शॉर्ट कर बताएंगे, हाँ सब जैसा बीज बोएंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। थैंक यू सर जी। जी थैंक यू। नेक्स्ट है मनु सिसोदिया सर। तो सर मैं चाहूंगा पहले महिलाओं साथियों को ले लें, क्योंकि उनको भी आप बोल काम लीजिए ना सर, बोल बोल दें लीजिए जो। सर। तो बहुत अच्छा रहा सर आज। आरसीएम का नया अर्थ रामचरितमानस बताया उन्होंने, बीएमडब्ल्यू का भी नया अर्थ बताया, ब्रेन माउथ एंड वर्क करके। और बहुत ही अच्छा रहा। मतलब कुदरत जो है वो देता नहीं है, लौटाता है, ये बहुत अच्छा रहा। क्योंकि एक पैसा नहीं, 0 पैसे में भी वो कर सकता है। मतलब कुछ देना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक श्वास अगर आप छोड़ोगे तभी दूसरी सांस ले सकते हैं। सर का जो आज जो नॉलेज मिला बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है आरती देवी जी। थैंक यू सर, जय आसियम, गुड मॉर्निंग। और सभी गुरुओं को चरण वंदन। और सबसे पहले तो मिस्टर मिश्रा दयानंद मिश्रा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज जो इतना बढ़िया वीडियो दिखाए और गाने के माध्यम से
जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, तो आज बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरीके से सभी सर जो बताते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहता है, हम लोग सीखते हैं। तो सीख करके सिखाना है सभी को, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जो है कि कर नहीं पाएंगे। सीखना है। जय आशीष। जी थैंक यू। शांति देवी जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी गुरु को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? आ रही। जी सर। आज जो सर जी ने बताए हैं बहुत अच्छा लगा, और जो वीडियो के माध्यम से सुना भी सही लगा। और जो एक बात सर जी ने बताया कि जब तक हम दूसरों को यानी स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं दिलवा पाएंगे तब तक मेरे घर में चरपहिया या कार नहीं आना। तो आरसीएम एक सेवा के भाव में हम दे सकते हैं, और सेवा के भाव करते करते हम लोग एक अपने को यानी पुण्य के भाव में ले सकते हैं। तो आरसीएम ऐसा है, तो इस पे हम लोग भी तैयारी करेंगे। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी मनीराम प्रजापति जी। जय आरसीएम सर, गुड मॉर्निंग और सभी गुरुओं को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आज का सेशन रहा जो बहुत बेहतरीन रहा, दिखाया गया वीडियो के माध्यम के से ना। और जो सर जी ने बताया हमारे गुरु जी कि जो घड़े है, घड़े के पानी जैसे खत्म हो रहा है, उससे अपनी जिंदगी भी खत्म हो रही है, लेकिन कुछ जिंदगी जब तक है तब तक कुछ तो करके जाए कि हाँ नाम हो, जानकारी हो, कि लोग आने वाले पीढ़ियों को भी जानते रहे कि क्या करके गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और करना है और करते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पांडे जी। जय आरसीएम सर, गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर आज तो ज्यादा मैं बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने स्पीकर पर लेकर के प्रोग्राम सुनी, क्योंकि मेरे डीएन सर आए थे। बहुत दिन के बाद उनको मैं देखी। काम करते हुए भी इनका मैं पूरा प्रोग्राम सुनी। सर इस महीना में तो अभी तक 8 ज्वाइनिंग हो गई है, आज 2 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग हो जाएगी। वादा तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि गाना है क्या, जे मिलने का तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगले महीना में, मतलब हर महीना में 5 ज्वाइनिंग लाने की। मैंने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि मैंने जब एक महीना में 10 ज्वाइनिंग कर रही हूं, तो अगले महीना से मैंने 5 ज्वाइनिंग क्यों नहीं करूंगी। चाह होनी चाहिए जी। एकदम होगा, एकदम होगा, ज्यादा ही होगा। जी। बस आपका आशीर्वाद सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जी है, आशीर्वाद है, साथ है, सब है। जी थैंक जी यू। जी जी। और नेक्स्ट है शोभा जी। थैंक यू शोभा सर। दिवाते जी। जय आरसीएम सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था। तो उसमें से मैं यही सीखी कि दूसरों को भला करना, और अच्छी सोच रहेगा तो अच्छा ही बन जाता है। दिमाग में जो रहेगा, अच्छा सोचेगा तो जो सोच रहे वही वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए जो अच्छा सोच रखनी है। जय आरसीएम। जी थैंक यू। और समय हो चुका है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मेरे गेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, वेलकम सर। जय आरसीएम। देखिए, बातचीत बढ़िया लग रही है, माहौल बेहतरीन बन चुका है। और इस महीने में विशेष बात यह है कि पहले दिन से अभी तक जो हमारा कंप्यूटर पे बिजनेस दिखता है वो बढ़ते क्रम में दिखता है, और ये इस बात का इशारा कर रहा है कि हम सभी लोग तैयार हैं एक बड़ी उड़ान के लिए, एक बड़े कामयाबी के लिए। अभी गुड्डी देवी जी ने बताया, अजय पांडे जी काफी जबरदस्त प्रयास कर रही हैं, चंदन जी काफी बढ़िया प्रयास कर रही हैं, बहराइच श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर से बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं। और जो भी साथी कर रहा है उनका हो रहा है, और जो नहीं कर रहा है उनका नहीं। जो 1 पैसा दे रहा है उसको 10 लाख मिल रहा है,
सीधे सीधे। और मैं हिसाब किताब लगा रहा था क्योंकि अकाउंट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बस हिसाब गणित लगा रहा था कि एक पैसा आज तो चलता नहीं, तो आज एक पैसा देंगे आप कैसे? तो आज 1 रुपया देंगे तो 10 करोड़ बनता है उसका फिगर। तो कैलकुलेशन मैंने देखा, क्योंकि एक पैसा में एक जीरो लगा देंगे तो 10 पैसा हो जाता है, 10 पैसे में एक जीरो लगाएंगे तो 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपया। और 1 रुपया आप देंगे तो 8 जीरो आगे बढ़ जाएगा, और 8 जीरो आगे बढ़ेगा तो 10 करोड़। और आपके पास बहुत आसान विकल्प है, पर ये विकल्प आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी आदतें वैसी नहीं। आज जिस समाज में हम पले बढ़े, जैसा हमारा पालन पोषण हुआ, जिस तरह की बचपन में हमें शिक्षा दी गई, वो शिक्षा और आरसीएम की शिक्षा दोनों नदी के दो किनारे हैं। बचपन से ही हमारे मन में कहीं ना कहीं पे माता पिता को पड़ोसियों से लड़ते हुए देखा, अपने ही परिवार के लोगों से लड़ते हुए देखा, लोगों को बुरा भला धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जाति के नाम पे करते हुए देखा। तो वो जो एक अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, वो कहीं ना कहीं पे वो एक अलग ही तरह की हुई है। अब आरसीएम में बोला जा रहा है, और मिश्रा सर इतना सारा पीपीटी बना करके 3 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई लोगों के लिए करो, लोगों को मोटरसाइकिल मिल जाए, लोगों को टू व्हीलर मिल जाए, तो आपको फोर व्हीलर मिलेगा, आपको 3 करोड़ की मर्सिडीज मिलेगी, जो मिलेगी ही मिलेगी। किंतु वो अपना जो अभी दिमाग है, वो किसी को जब अठन्नी देने का दिमाग नहीं है तो कैसे मोटरसाइकिल दे दे? और यही चैलेंज। एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है और मेंटोर है, हालांकि मैं एक्चुअली मैं जिन लोगों से सीख रहा हूँ उनसे कभी मिला ही नहीं। चाहे वो सतीश पंडित हो, चाहे जिमरॉन हो, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, केवल उनकी कैसेटों को सुन के और चीजों को। जिमरॉन जब बहुत सारा कर्जा में थे, उनकी जीवनी बताते हैं, 25 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे, तो शादीशुदा थे। उसके बाद उनको एक गुरु मिले, मिस्टर शॉफ करके, वो बताते हैं उनका नाम। और गुरु जी मिले तो बोले कि भाई एक पेपर लो, पेन लो, लिखो क्या क्या समस्या है। तो उसने लिखा कि भाई ये खराब है, वो खराब है, ये समस्या है, वो समस्या है, सरकार का ये ऐसा पॉलिसी है, यहाँ पे ये मामला है, मार्केट की ये समस्या है, वो समस्या है। उसने सैकड़ों समस्या लिख दिया जिमरॉन। और जब उनके गुरु जो है वो देखे उस पेपर को तो मुस्कुराए, और मुस्कुराए तो बोले कि भाई इसमें सब समस्या तो है, तुम्हारा नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है। तुम्हारा ना, तुम समस्या होगी नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या तो तुम हो, क्योंकि बाकी सारी समस्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर ये एक ऐसी समस्या है जो तुम्हारे कंट्रोल में। तुम दुनिया को बदल नहीं सकते, दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, पर खुद को चेंज कर सकते। और उस दिन से उन्होंने सारा लिस्ट कट कर दिया और अपना नाम लिखा। और अपने अंदर क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है, बाकी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। बाकी चीजें घटित होगी। जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो दुनिया के अंदर खुद ब खुद बदलाव आ जाएगी। एक ट्रेनिंग मैंने आज से 20 साल पहले अटेंड किया था। उन्होंने कहा कि भाई जैसा चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया दिखेगी। आप अगर पीले रंग का चश्मा पहनोगे तो सब पीला ही पीला दिखेगा, लाल रंग का पहनोगे तो लाल लाल ही दिखेगा। आप जैसा, इसीलिए बीसीजी बोलते हैं नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। और आज जो चर्चा हुई है साहब, ये चर्चा हुई है डायरेक्ट सेलर की 3 ताकत होती है, जिसमें से एक ताकत की चर्चा अभी चल रही है। डायरेक्ट सेलर की पहली ताकत होती है सबमिशन का, समर्पण करने का, सिस्टम के प्रति या भगवान के प्रति या जो भी आप कह लीजिए, सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। सिस्टम जो बोल रहा है 2-4 साल 5 साल के लिए अपने को समर्पित कर देना है, कि जो भी सिस्टम बोल रहा है मेरे को उसको समर्पण है भरपूर।
दूसरी शक्ति होती है यूनिटी की। गुच्छे में रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। और तीसरी शक्ति है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों की शक्ति। आज चार कहानी के माध्यम से सर ने बताया, अगर हम बुरा सुन भी रहे हैं और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे मिश्रा सर ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा क्या कर रहा है ये सब, हालांकि ये उनके लिए बड़ा कठिन रहा होगा, इकलौता बेटा, बड़ी मिन्नतों के बाद, तो इनके लिए वो बड़ा कठिन बात रहा होगा कि उसको कैसे। और सर का स्वभाव भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल हंसमुख एकदम, बिल्कुल हम लोग के जैसा नहीं, एकदम कड़क बोलने वाले। तो बड़ा मतलब मुश्किल रहा होगा कि उनको समझाए होंगे, मगर वो बच्चा भी जो इनका बेटा है, उसने बोला कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट उसमें करके। वहीं पे जब और कहानियों में देखें कि दूसरा बोल रहा है कि तू निकम्मा बनेगा, तो सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। गांधी जी के तीन बंदर जो है, उसमें देखिए कोई मुंह पे हाथ रखे, कोई कान पे हाथ रखा हुआ है, कोई आंख पे हाथ रखे हुआ है। तो ऐसा भी नहीं करना है, जो है पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव चीजों को सुनना नहीं है, वहां से हट जाइए। विरोध अगर नहीं कर सकते तो हट जाइए। गलत चीजों को सुनने से भी मामला, कई कहानियों में, दो तीन कहानी में देखा, सुनते सुनते मामला गड़बड़ हो गया। उनकी बेटी ने सुना और कोरा दिमाग था, सबसे पहले कैंसर उनको हो गया। तो आप देखिए इन चीजों का फर्क पड़ता है। अभी हम लोग लगातार एक महीने डेढ़ महीने से बोल रहे हैं आप सभी साथियों को कि भीलवाड़ा जाना है, दिल्ली जाना है, उसकी तैयारी करनी है, उसका टिकट फाइनल करना है। और कई साथी को लगता है क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो गई, हम तो सब जानते हैं। वहां जाने से जो ऊर्जा मिलेगी ना साहब, वो यहाँ बैठ करके जूम मीटिंग पे बैठ के मैं आपको नहीं बता सकता। कई बार हनुमान जी का वो एक फोटो देखता हूँ कई जगह पे, और कई लोगों को बोलते हुए भी सुनता हूं कि अगर मैं हनुमान होता तो सीना चीर के दिखा देता कि मेरे सीने में क्या है। पर हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारे पास ऐसा कोई करिश्मा, ऐसा कोई, मैं कोई बहुत बड़ा या मिश्रा जी कोई बहुत बड़े बाबा नहीं है कि यहीं से बैठ के दिखा दे कि दिल्ली में जो 24 तारीख को होना है, 24 नवंबर को, वो कैसा होगा। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को जरा भी कष्ट ना देते, बोलते आंख बंद करो बच्चे, ध्यान में चले जाओ और देखो, यहीं से बैठे बैठे नजारा देखो। दिल्ली आइए, दिल्ली में वो ऊर्जा वहां पे मिलने वाली है जिस ऊर्जा के लिए पूरे साल हम इस तरह की छोटे छोटे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जैसे भी आना हो दिल्ली आइए। आना अब आपके हाथ में था टिकट कटाना, आपने टिकट नहीं कटाया। अब जो तत्काल तरीका निकलता है, जैसे भी बस में आइए, ट्रेन में तत्काल टिकट लेके आइए, किसी की ट्रेन की टिकट है उसके साथ टिकट कटा के आ जाइए। आइए 24 तारीख को भीलवाड़ा, और सॉरी 24 को दिल्ली और 25 को भीलवाड़ा। सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। आइए, 2-3 हजार रुपया आपका खर्च हो जाएगा, तो उसमें कई सारी चीजें भी मिलेंगी। पहली चीज तो ये मिलेगी कि जीवन में इसी बहाने दिल्ली और भीलवाड़ा जाने का मौका मिलेगा। इतना भागम दौड़ में ये मौका मिलने वाला। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों की कहानियां हम सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अभी शोभा जी बता रही थी, एक बिस्ट लेडी, उनका वीडियो जब मैं इनके घर पे गया था, तो बोला कि मैं ये कोविड में उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया और वो एमराल्ड बन गई। अरे वहां मिल सकती है आप उनसे, और महिलाओं को ले चलिए, उनको भी मिलवा सकते हैं, उनके साथ सेल्फी ले सकती है आप, उनसे सीधे सीधे रूबरू होकर के बात कर सकते हैं, जिन लोगों से भी आप। तो अब तक जो भी तैयारी हुई है, उस तैयारी को न समझते हुए आज से तैयारी की, आज से पूर्ण तैयारी पे लग जाइए और भरपूर तैयारी कीजिए। सेल्फी डालिए, ग्रुप में डालिए, पोस्टर बना के डालिए। वो लोग, हैदर साहब दिल्ली जाएंगे ये मुझे पता नहीं था,
पर जब मैंने कल वो रॉयल ग्रुप, हमारा रॉयल्टी अचीवर का ग्रुप है, उसमें मैं जब डाला कि भाई आप अपना अपना दिल्ली के 500 रुपए आपको जो इंदिरा गांधी स्टेडियम का लगेगा, तो सबसे पहले उन्होंने ही पैसा भेजा। मुझे पता नहीं था कि वो जाने वाले। तो असर आप बोलना शुरू कीजिए ना, ऐसे लोग जाएंगे जिसके बारे में आप विश्वास ही नहीं करेंगे वो जाएंगे, या जिधर आप सोच ही नहीं रहे, ऐसे लोग भी जाने वाले। तो विश्वास कीजिए, आप ये अफर्मेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आप अट्रैक्ट कीजिए कि मेरे 20 लोग 15 लोग वहां पे जाएंगे, 25 लोग मेरे होंगे। हर रॉयल्टी अचीवर 20-25 लोगों की तैयारी कम से कम पकड़ के चल ले, तो एक माहौल वहां पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हमारे पास 6 रॉयल्टी अचीवर है, तो 100-150 लोग हम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। एक टेक्निकल क्वालिफाई हमारे बीच में अवेलेबल है, काफी सारे वाइटल्स हैं। एक एक व्यक्ति 2-2, 4-4 लोगों की तैयारी करे तो आसानी से ये तैयारी हो सकती है। और कल फिर हम बातचीत सुनेंगे। 9:07 हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू निहाल जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और जो भी साथी फीडबैक नहीं दे पाए हैं तो कल तैयारी करें, और शुरू से ही यानी टाइम से जुड़ें, और अपने साथियों को भी ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है और बहुत सारी चीजें जीवन में हमें सीखने को मिलेगा। तो कल फिर मिलते हैं एग्जैक्ट 7:30 पे। तो उससे पहले सभी साथी अपना माइक और कैमरा ऑन करेंगे और बोलेंगे जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय जय आरसीएम सर। जय